Welcome to Adhira Chemistry classes. हेलो फ्रेंड्स, अधीरा केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं बताने जा रहा हूं कि आपका एग्ज़ाम जो है, नीट का एग्ज़ाम जो है 13 सितंबर 2020 को है और यह डेट एकदम फिक्स हो गई है। अब इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। आज बताऊंगा मैं कि कैसे आप जो है केमिस्ट्री में 180 में 140 प्लस नंबर ला सकते हैं। आप जानते हैं जो आपका पूरा पेपर है वह पेपर जो है वह 180 सवाल उसमें आएंगे। 180 में 45 सवाल जो होंगे वो होंगे केमिस्ट्री के। अब केमिस्ट्री का 3 पार्ट है, फिजिकल है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तब कैसे आप कम समय में इसको स्कोर कर सकते हैं, स्कोर करके 180 में 140 नंबर से ज़्यादा पा सकते हैं। और 140 नंबर पाने के लिए आपको कम से कम 35 सवाल आपको आउट करना पड़ेगा, 35 सवाल आपको हल करना पड़ेगा, उसको सही करना पड़ेगा। आप जानते हैं जो पूरा आपका एग्जाम है वह है 720 नंबर का, 720 का। तो आज हम फोकस करने जा रहे हैं कि नेट 2020 को कैसे आप केमिस्ट्री में ज़्यादा स्कोर आप कर सकते हैं। नेट 2020, तो अब ये जानना है पूरा इनका जो सवाल कितने नंबर के आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, कितना स्कोर करेंगे तो आपको अच्छी रैंक आएगी, अच्छी रैंक आएगी तो आपका अच्छा एडमिशन होगा। तो जो टोटल जो है वह सवाल पूछे जाते हैं 180। एक सवाल जो है 4 नंबर का है, 4 मार्क्स का है, तो टोटल हो गया 720। अब 180 में 45 फिजिक्स के हैं, 45 केमिस्ट्री के, 45 बॉटनी के और 45 जो है जूलॉजी के। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी और जूलॉजी है। हम फोकस करने जा रहे हैं इन 45 सवालों पर जो केमिस्ट्री से आते हैं। तो 45 सवाल हैं, एक सवाल 4 नंबर का है, तो 45 हो गया 180। अब 180 में 140 कैसे स्कोर करेंगे इसके बारे में हम बातचीत करने जा रहे हैं। तो आप जानते हैं केमिस्ट्री में 3 पार्ट है, 3 हिस्सा है। एक है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा इनऑर्गेनिक है और तीसरा क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तब हम आपको एक ऐसा आइडिया बताएंगे जिस आइडिया को फॉलो करके, अपना करके आप इतने सवाल, आप इतने नंबर आप पा सकते हैं, इतने नंबर आपको पाने की उम्मीद है। तो सबसे पहला आता है फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ने का सबसे आसान तरीका देखिए, नीट में, मेडिकल में जेई के लेवल के सवाल नहीं आते हैं, इसमें सवाल थोड़े से हल्के पूछ जाते हैं। तो आपको फिजिकल के लिए सबसे पहले आप एनसीईआरटी पूरा पढ़ डालिए, एनसीईआरटी से सारे बेसिक कॉन्सेप्ट ठीक कर डालिए। उसके बाद एनसीईआरटी में जितने सारे इक्वेशन हैं, एक जो फार्मूला, उसको आप याद कर डालिए और उस फार्मूले से किसी भी टेस्ट सीरीज के जो सवाल पिछले साल आए हुए हैं 10-15 सालों में, उसको आप हल कर डालिए। उससे आपको आइडिया मिल जाएगा, फिजिकल आप उसको निपटा लेंगे। तो फिजिकल पहले एनसीईआरटी उठाइए, एनसीईआरटी से आता है, एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट को अपना क्लियर कर डालिए और उसमें जितने फार्मूले हैं, फार्मूले एक जगह लिख डालिए। लिख करके एक एक सवाल उस पर हल कर डालिए और उस सवाल को आप अप्लाई करके रिस्पांस आप अच्छा कर देंगे। तो हो गया फिजिकल केमिस्ट्री। इसके लिए बुक बता दे रहा हूँ आपको, जो सबसे हमको जो किताब अच्छी लगी मैं आपको रिकमेंड कर दे रहा हूँ। एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी के साथ आप ओपी टंडन की जो फिजिकल केमिस्ट्री आती है उसको आप पढ़ डालिए, आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा। अब आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक में जो है अलग टाइप का इसमें है। इनऑर्गेनिक में सबसे अधिक फोकस होता है पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो इनऑर्गेनिक के लिए आप एनसीईआरटी पूरा पढ़ डालिए और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद उसमें जितने सारे रिएक्शन होती हैं, एस ब्लॉक से लेकर के डी ब्लॉक तक, एफ ब्लॉक तक और मेटल लिगेंड बॉन्डिंग की जितने कॉन्सेप्ट है, जो रिएक्शन है उसको रिमेंबर करने के लिए बार बार लिखिए। हर हफ्ते रिएक्शन को एक जगह लिख डालिए, लिख करके रिएक्शन को लिखते जाएंगे तो तब आपको ज़्यादा आइडिया आएगा कि
कि इस रिएक्टेंट से यह प्रोडक्ट कैसे बन रहा है। तो इसके लिए सबसे खास बात है एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी में फोकस कीजिए पी ब्लॉक एलिमेंट। मैंने कहा आप कि अगर आपको 180 में 140 मार्क ऑब्टेन करना होगा तो 35 सवाल तो हल करना पड़ेगा। 35 सवाल को हल करने के लिए आपको इनऑर्गेनिक पे फोकस करना पड़ेगा। ज़्यादा फोकस होगा पी ब्लॉक एलिमेंट में, क्योंकि उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। पी ब्लॉक एलिमेंट जो बोरॉन फैमिली से लेकर के इनर्ट गैस तक है, उसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन फैमिली है, नाइट्रोजन है। ठीक है, अब आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बहुत ज़्यादा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जल्दी भूल भी जाती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको क्या करना होगा, जो रिएक्शन है, जो मेजर रिएक्शन, जो बड़ी बड़ी रिएक्शन है और जो नेमिंग रिएक्शन है, उसके लिए 20-22 पेज का एक पतला नोट बनाइए। आप उस नोट्स में उस रिएक्शन को लिख डालिए, सारी रिएक्शन लिख डालिए। फिर रिएक्शन को देखिए जो मैकेनिज्म उससे संबंधित हैं, उस मैकेनिज्म के आधार पे कैसे कोई चीज़ एक से दूसरे में कन्वर्ट होती है। तब आपको ज़्यादा सवाल रिएक्शन से आते हैं और नेमिंग मैकेनिज्म से आते हैं। वैज्ञानिकों ने जो मैकेनिज्म दिया है और उस आधार पे जो अप्लाई करके ड्रग या मेडिसिन बनाई जाती है, उसका बड़ा रोल होता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा स्कोर करें तो सबसे आसान तरीका क्या है, एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी की जो नेमिंग और मेजर रिएक्शन है, यदि इसके रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जब कन्वर्ट होते हैं एक दूसरे में तो किस आधार पे होते हैं, वे किस रास्ते को अख्तियार करते हैं, मैकेनिज्म का रास्ता उनका जितना आपके पास रिएक्शन में एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल है, तो एंटी मार्कोनिकॉफ का अपोजिट होता है मार्कोनिकॉफ रूल। दोनों में रिएक्टेंट सेम रहते हैं, लेकिन जो उनका जो मीडियम होता है, पोलर मीडियम होगा तो मार्कोनिकॉफ होगा, नॉन पोलर मीडियम होगा, कोई ऑर्गेनिक पैरासाइट की उपस्थिति रहती है तो वह हो जाता है एंटी मार्कोनिकॉफ होता है। तो मार्कोनिकॉफ में जो मेजर हुआ करता था जो माइनर हो जाता है। इस बात को ध्यान में रख करके आप रिएक्शन को ज़्यादा आप कर पाएंगे। अब मान लीजिए अल्कोहल से एल्डिहाइड कैसे बन रहा है, एल्डिहाइड से एसिड कैसे बन रहा है, इसके बीच कैसा इंटर कन्वर्जन है, उसके लिए बार रोज जो है कम से कम 10 रिएक्शन आप लिखिए, लिख करके अभ्यास कीजिए, तब आपको ऑर्गेनिक में अच्छा रिस्पांस आप करेंगे। तो मैंने कहा अगर आपको जो है अगर आप ऑर्गेनिक में करना होगा तो एनसीईआरटी है, उससे जो रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन है, उसको लिख याद कर डालिए। इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी फोकस कीजिए, एनसीईआरटी के साइज भी हल कर डालिए और इनके बाद जो है कोई अच्छी किताब से जो टेस्ट सीरीज है आप उसको हल कीजिए। मैंने आपको किताब का नाम बता दिया। फिजिकल के लिए एनसीईआरटी पढ़िए, उसके साथ ओपी टर्न पढ़ डालिए। इनऑर्गेनिक के लिए आप एनसीईआरटी पढ़िए और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जेडी ली पढ़ डालिए। जेडी ली जो है बड़ी अच्छी किताब है और हमको अच्छी लगी, इसलिए हम आपको रिकमेंडेड कर दे रहे हैं। अब आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है आप इसको पढ़ने के बाद जो है एक किताब आती है ओपी अग्रवाल या एबीसी केमिस्ट्री पढ़ डालिए। ओपी अग्रवाल जो मेडिकल एंट्रेंस की जो ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री किताब आती है उसको पूरा ऑब्जेक्टिव हल कर डालिए। तो नेट जो आपका 2020 में होने वाला 13 सितंबर को है, आज 20 तारीख है, तो आज से लेकर के आपको 22-23 दिन का समय है। तो आप मेरी बात को आप मानेंगे तो आपको ज़्यादा स्कोर करेंगे। अगर जो बच्चे अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किए हैं तो बस उनको कुछ नहीं करना, एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके कोई भी टेस्ट सीरीज ले लीजिए मेडिकल का, उस मेडिकल के सवालों का हल कीजिए तो आपको ज़्यादा सवालों का जो वेरिएशन है वह समझ में आएगा और फिर आपको सवाल हल करने में आसानी होगी। एक खास बात आप जानते हैं कि इस पर नेगेटिव मार्किंग भी है। तो एक सवाल, एक क्वेश्चन आपका सही होगा तो मिलेगा 4 मार्क, और एक सवाल आपका गलत होगा तब मिलेगा आपको, तब उसमें से एक नंबर माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस होगा। एक सवाल सही तो 4 नंबर मिलेंगे आपको, और एक सवाल गलत तो 1 नंबर माइनस होंगे। तो अगर आपको 180 नंबर में से 140 नंबर बीट करना है तो इन तीनों पर बाकायदा फोकस करके जो मैंने अभी बातें बताई है उसके हिसाब से काम करेंगे तो ज़्यादा बस आप एनसीईआरटी पढ़िए। और एनसीईआरटी पढ़ने के साथ कोई भी टेस्ट सीरीज आपको जो अच्छी लगती, बाजार बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, ऑनलाइन भी है, यूट्यूब पर भी है, बहुत सारे लोगों के पास भी है,
और हमारी बात मानिए तो आपको कुछ नहीं करना, ओपी अग्रवाल ऑब्जेक्टिव जो मेडिकल एंट्रेंस किताब आती है उसकी किताब में 2-3 हज़ार ऑब्जेक्टिव सवाल होंगे और भी होंगे, उसको सॉल्व कर डालिए। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद अभी आपके पास समय है, 3-3 घंटा रोज देंगे तो 13 सितंबर तक आते आते अच्छे हालात हो जाएंगे। सारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक इस एग्ज़ाम के लिए। अभी तक आपने अधीरा केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सारे वीडियो हमारे प्लेलिस्ट मौजूद हैं। वह है केमिकल काइनेटिक्स का है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, सॉल्यूशन का है, सरफेस का है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का है और भी वीडियो हमारे आज से शुरुआत होगी। और इम्पॉर्टेंट जो वीडियो होगा जिससे सवाल 2020 के 13 सितंबर के मेडिकल में पूछे जाएंगे, उस पर हमारा वीडियो रोज अपलोड होकर आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।